इस चैनल पे क्राइम और गैंगस्टर मूवीज रेगुलरली अपलोड होती रहती हैं, पर आज की स्टोरी एक ऐसी मूवी के बारे में है जिसे हॉलीवुड ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में कल्ट क्लासिक माना जाता है। साल 1983 में आई अल पचिनो स्टारिंग स्कारफेस कहानी है एक गरीब इमिग्रेंट की जो अपनी एम्बिशन और हिम्मत के दम पे एक रेस्टोरेंट के डिश वॉशर से एक करोड़पति ड्रग लॉर्ड बन जाता है। तो आइए देखते हैं कहानी टोनी मोंटेना की। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको आपके स्मार्टफोन की कसम यार, प्लीज अगर अब तक भी आपने नहीं किया है तो अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1980 में क्यूबन इकोनॉमी के नीचे आ जाने और कम्युनिस्ट फिडेल कैस्ट्रो के रूलर बनने से लाखों क्यूबन्स अपना देश छोड़ के समंदर के रास्ते अमेरिका के फ्लोरिडा आ गए हैं। ऐसा ही एक रेफ्यूजी होता है टोनी मोंटेना, जिसे अपने पास क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स के लोग अमेरिका में एंट्री नहीं देते। टोनी को अपने बचपन के फ्रेंड मैनी और कई सारे ब्लैक लिस्टेड क्यूबन्स के साथ एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। कई महीने वहीं रहने के बाद एक दिन मैनी उससे बताता है कि आज ही उनके इस कैंप में क्यूबा से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आया है जिसे मारने पर उन्हें अमेरिकन नेशनैलिटी के लिए ग्रीन कार्ड मिल सकता है। टोनी को भी इस डिटेंशन सेंटर से निकलना होता है, इसीलिए वो वहां हो रहे एक दंगे का फायदा उठा के उस आदमी को मार डालता है। जल्द ही टोनी और मैनी को अमेरिकन नेशनैलिटी मिल जाती है और वो डिटेंशन कैंप से बाहर निकल जाते हैं। मायामी शहर में वो एक रोड साइड रेस्टोरेंट में खाना बनाने और डिश वॉशिंग का काम करने लगते हैं। पर टोनी बेहद एम्बिशियस होता है और मैनी से कहता है कि सिर्फ अमेरिकन सिटीजन बनने से कुछ नहीं होगा अगर हम हमेशा गरीबी में ही रहे तो। तभी ओमार नाम का आदमी उनसे मिलने आता है जिसने उन्हें डिटेंशन सेंटर में उस आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ओमार इस शहर के ड्रग लॉर्ड फ्रैंक लोपेज का राइट हैंड होता है और दोबारा उन्हें एक जगह से वीड स्मगल करने के लिए $500 ऑफर करता है। टोनी उससे कहता है कि हम ऐसे छोटे कामों के लिए नहीं बने हैं, जिसपे ओमार ऑफेंड हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुझमें इतना ही दम है तो कल कोलंबियन से हमारे लिए एक कोकेन डील करके आ, जिसके उन दोनों को $5000 मिलेंगे। टोनी मान जाता है, पर क्योंकि ये डील रिस्की होती है इसलिए वो मैनी के साथ अपने क्यूबन फ्रेंड चीची और एंजल को भी ले लेता है। उन्हें एक होटल में जाके पैसे देके कोलंबियन से कोकेन खरीद के लानी होती है। टोनी पैसे मैनी और चीची के पास बाहर कार में छोड़ के एंजल के साथ होटल रूम में चेक करने जाता है, पर उन कोलंबियंस का कोकेन बेचने का कोई प्लान नहीं होता और वो एंजल और टोनी को गन पॉइंट पे डरा के उनसे पैसे लूटने का सोचते हैं। पर जब टोनी उन्हें पैसे की लोकेशन नहीं बताता तो वो उसकी आंखों के सामने एंजल को एक चेन सॉ से काट डालते हैं। पर इससे पहले कि वो टोनी पे भी चेन सॉ चलाएं, नीचे से मैनी और चीची वहां आ जाते हैं और कोलंबियंस को शूट करके मार डालते हैं। एंजल को काटने वाला कोलंबियन भागने लगता है, पर टोनी उसे पब्लिकली ब्रॉड डे लाइट में शूट करके मार डालता है। अब टोनी ने पैसा भी बचा लिया होता है और कोलंबियंस को मार के उनकी कोकेन भी चुरा ली होती है, पर उसे हमेशा ये लगता है कि ओमार ने ही कोलंबियंस के हाथों टोनी को मरवाने का ट्राई किया था, इसलिए वो कोक और पैसे दोनों उसे नहीं बल्कि उसके बॉस और ड्रग लॉर्ड फ्रैंक लोपेज को पर्सनली डिलीवर करता है। फ्रैंक टोनी के गट्स और फियरलेस नेचर से बेहद इंप्रेस होता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और कुछ ही दिनों में टोनी फ्रैंक का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी बन जाता है और कोकेन ट्रेड समझने लगता है। फ्रैंक की वाइफ एल्विरा, जो उससे कई साल छोटी होती है, टोनी उसे पसंद करने लगता है और कई ओकेजन्स पे वो एल्विरा को इम्प्रेस करने का ट्राई भी करता है। टोनी मैनी से कहता है कि लाखों डॉलर्स के साथ साथ एक दिन वो एल्विरा को भी हासिल करेगा, पर मैनी को ये सब उसके सपने लगते हैं। एक दिन टोनी मैनी के साथ एक घर में जाता है जहां उसकी माँ और छोटी बहन जीना रहते हैं, जो 5 साल पहले क्यूबा से यहाँ माइग्रेट हो गए थे। टोनी उनकी फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ उस पर चिल्ला के उसे घर से निकाल देती है और कहती है कि उस जैसे क्रिमिनल लोगों की वजह से ही अमेरिका में क्यूबन लोग इतने बदनाम हैं। जीना जब टोनी को बाहर ड्रॉप करने आती है तो मैनी की भी उस पर नजर पड़ती है और वो कहता है कि जीना बेहद खूबसूरत है, जिसपे टोनी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि दोबारा कभी उसकी बहन को ऐसी नजर से ना देखे। कुछ महीनों के बाद फ्रैंक एक बड़ी ड्रग डील करने के लिए ओमार और टोनी को एलेहांड्रो सोसा नाम के एक कोकेन प्रोड्यूसर के पास बोलिविया भेजता है। टोनी वहां सोसा से अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे डील कर लेता है, पर ओमार उस पर चिल्लाता है
और कहता है कि हम फ्रैंक के बिहाफ पे कोई डील फाइनल नहीं कर सकते। ठीक इसी टाइम सोसा को उसका खास आदमी एल्बर्टो उसे एक फोन कॉल के लिए बुलाता है और वापस आके वो ओमार से कहता है कि तू वापस मायामी जाके फ्रैंक से डील डिस्कस कर और मीन टाइम में टोनी को यहीं रहने दे। ओमार मायामी के लिए निकलता है और कुछ ही देर में टोनी देखता है कि सोसा के आदमी ओमार को एक चॉपर से लटका के फांसी दे देते हैं और सोसा उसे बताता है कि उसके अमेरिका में हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं और वहीं से उसे पता चला है कि ओमार एक अंडरकवर पुलिस वाला था। सोसा टोनी से कहता है कि उसका बॉस फ्रैंक एक इडियट है अगर उसने एक अंडरकवर कॉप को इतने सालों से अपने गैंग में रखा था, पर टोनी उसे कन्विंस करता है कि फ्रैंक और वो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और सोसा टोनी की ऑनेस्टी से काफी इंप्रेस होकर इस कोकेन डील के लिए हाँ कर देता है। वापस माया में आके फ्रैंक टोनी से बेहद नाराज होता है और सोसा से करी हुई डील से भी पीछे हट जाता है, जिसके बाद टोनी फ्रैंक से अलग होके खुद का एक छोटा सा कोकेन नेटवर्क चलाने लगता है। एक रात को क्लब में टोनी को अपनी बहन जीना एक आदमी के साथ डांस करते हुए और वॉशरूम में कोकेन स्निफ करती मिलती है और एक बहस के बाद गुस्से में टोनी उसे एक थप्पड़ मारता है, पर मैनी उसे संभालता है और घर ड्रॉप करके आता है। साथ ही वो जीना को समझाता है कि टोनी बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि एक फादर की तरह उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। एल्विरा के पास आके बार बार उससे बात करने और पास बैठने से फ्रैंक की क्लब में टोनी से बहस हो जाती है और वो इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए टोनी को मारने के लिए 2 शूटर्स भेजता है। टोनी को हाथ में गोली लगती है बट वो स्टिल उन शूटर्स को मार के वहां से बच कर निकल जाता है, जिसके बाद टोनी मैनी और चीची के साथ फ्रैंक के ऑफिस में घुस जाता है और उससे कन्फेस कराने के बाद मैनी के हाथों फ्रैंक को मरवा देता है। टोनी उसी रात फ्रैंक के घर जाके एल्विरा को भी अपने साथ चलने को कहता है और सेम रात को उसे एक हॉट एयर बैलून पे लाइट से लिखी हुई कोड दिखती है जिसपे लिखा होता है द वर्ल्ड इज योर्स, और बस इसके बाद टोनी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता और फ्रैंक और मायामी का सारा कोकेन नेटवर्क टेक ओवर कर लेता है और वहां का ड्रग लॉर्ड बन जाता है। टोनी अब सोसा से कोकेन की डायरेक्ट डीलिंग्स करने लगता है और एल्विरा से शादी कर लेता है। उसके कोकेन बिजनेस के ऊपर पैसे की बारिश होने लगती है और वो एक शानदार महल जैसा घर बनवाता है जिसमें 24 आवर सिक्योरिटी और सर्वेलेंस कैमरास भी लगे होते हैं। घर में एक टाइगर रखने से लेके बेडरूम में हीटेड जकूजी तक टोनी अपने सारे सपने पूरे कर रहा होता है। वो कैश क्लीन करने के लिए एक ट्रैवल कंपनी और अपनी बहन जीना के लिए ब्यूटी पार्लर्स भी खोलता है, पर उसकी कोकेन सेल से आ रहा कैश बेहद ज्यादा होता है और कुछ टाइम के बाद बैंक भी इतना सारा कैश जमा करने से मना करने लगते हैं, पर टोनी कुछ परसेंटेज देके बैंकर्स को भी अपने साथ कर लेता है। एक दिन जब टोनी अपना कैश काउंट करवा रहा होता है तब पुलिस उस पर रेड मारती है और क्योंकि उसके पास उस वक्त कोई ड्रग या हथियार नहीं होता इसीलिए वो उस पे सिर्फ सारे पैसे का टैक्स ना भरने का केस लगा देते हैं। ये केस इतना सीरियस नहीं होता, पर इस रेड की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास होती है, इसीलिए बेल भरने के बाद भी टोनी को टैक्स फ्रॉड के केस में 3 से 5 साल की सजा होने की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ दिनों के बाद एलेहांद्रो सोसा बोलिविया में एक मीटिंग बुलाता है जहां अमेरिकन और साउथ अमेरिकन गवर्नमेंट के कुछ बड़े लोग आए होते हैं। सोसा टोनी से कहता है कि वो अमेरिका के बड़े पॉलिटिशियंस को बोल के उसकी टैक्स प्रॉब्लम्स खत्म करवा देगा, पर बदले में वो टोनी से एक एक्टिविस्ट और विसल ब्लोवर को मारने के लिए कहता है जो वर्ल्ड के जर्नलिस्ट के बीच में जाके उसे और कई बड़े बोलिवियन आर्मी के जनरल्स को कोकेन ग्रो करने के लिए एक्सपोज कर रहा है, और टोनी इस काम के लिए मान जाता है। अमेरिका वापस आके टोनी डिप्रेस होने लगता है और एल्विरा को इनफर्टाइल और कोकेन जंकी बुलाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, जिसपे एल्विरा और वो पब्लिकली ही लड़ने लगते हैं और एल्विरा उसे छोड़ के चली जाती है और टोनी का बिहेवियर दिन पे दिन खराब होने लगता है। टोनी न्यूयॉर्क आ जाता है और उस एक्टिविस्ट पे नजर रखने लगता है और सोसा का आदमी एल्बर्टो उसकी कार के नीचे एक बॉम्ब लगा देता है। बॉम्ब डेटोनेट करने से पहले टोनी देखता है कि उस आदमी की कार में आज उसकी वाइफ और 2 छोटे बच्चे भी बैठ गए हैं और टोनी को इनोसेंट बच्चे और लेडी को मारना सही नहीं लगता, इसलिए वो एल्बर्टो से कहता है कि हम इस आदमी को कल टारगेट करेंगे, पर एल्बर्टो
टोनी को इग्नोर करके बॉम्ब को एक्टिवेट करने लगता है, जिसपे टोनी गुस्से में उसे शूट करके मार देता है। इस फेल्ड अटेम्प्ट के बाद सोसा टोनी को फोन करता है और कहता है कि उसकी इस बेवकूफी की वजह से उस एक्टिविस्ट ने उसके और उसके दोस्तों के खिलाफ यूएन में स्पीच दी है और पुलिस को उसकी कार के नीचे लगाया वो बॉम्ब भी मिल गया है, इसीलिए अब उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई है। सोसा टोनी को खत्म करने की धमकी देता है, पर कोकेन के नशे में टोनी किसी बात को सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद टोनी अपनी माँ के पास जाता है, जो उससे बताती है कि जीना कई दिनों से घर नहीं आ रही है और किसी लड़के के साथ एक नए घर में रहने लगी है। टोनी उस एड्रेस पे जाता है और मैनी उस घर का डोर ओपन करता है। अपनी बहन और मैनी को नाइट गाउन्स में देख के टोनी समझ जाता है कि इन दोनों का अफेयर है और वो मैनी को बिना कुछ सुने शूट कर देता है। जीना रोते हुए टोनी को बताती है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही शादी की थी और वो दोनों उससे सरप्राइज देने वाले थे। मैनी को मरा हुआ छोड़ के टोनी जीना और अपने आदमियों के साथ अपने घर वापस आ जाता है। टोनी बेहद डिप्रेस्ड है क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा है और एल्विरा भी उसे छोड़ के जा चुकी है। टोनी स्ट्रेस में जरूरत से ज्यादा कोकेन स्निफ करने लगता है और उसके बिहेवियर से उसके आदमियों को भी उसकी चिंता होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सोसा ने उसे मारने के लिए बोलिवियन शूटर्स की एक पूरी आर्मी भेज दी है और वो लोग बेहद क्वाइटली टोनी के सभी गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। इस बात से अनजान टोनी अभी भी अपने गिल्ट और कोक के नशे में अपने ऑफिस में बैठा होता है, जब मेंटली अनस्टेबल हालत में जीना वहां आती है और टोनी पे गोलियां चलाने लगती है। पर वहीं खिड़की से सोसा का भेजा हुआ एक शूटर शूट करने लगता है और उसकी गोलियों से जीना मारी जाती है। टोनी तुरंत उस शूटर को मार के वहां से नीचे फेंक देता है और जीना को चेक करता है, जो मल्टीपल गोलियां लगने से मर चुकी होती है। अब तक सोसा के आदमी चीची और टोनी के सभी गार्ड्स को मार के उसके ऑफिस डोर तक पहुंच जाते हैं, पर टोनी को उनका जरा भी डर नहीं होता और वो आर्मरी से एक कस्टमाइज M16 निकालता है, जिसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी होता है और अपना डोर खुद ही ब्लास्ट करके वो कई शूटर्स को मार डालता है। सोसा के भेजे हुए लोग गिनती में बहुत ज्यादा होते हैं, पर टोनी उन्हें असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड से बिना डरे उड़ाने लगता है, जिस प्रोसेस में उसे भी कई गोलियां लगती हैं। पर पेन को ओवरलुक करके वो अकेला ही उन सब पे भारी पड़ रहा होता है। तभी सोसा का एक खास शूटर साइलेंटली खिड़की से टोनी के पीछे तक पहुंच जाता है और उसके बेहद नजदीक आके वो उसे एक शॉटगन लेके क्लोज रेंज से शूट करता है और टोनी उसके इम्पैक्ट से पूल में जाके गिरता है और मर जाता है। उस बंगलो में लाशों का ढेर लग चुका होता है और लास्ट फ्रेम में हम टोनी की पूल में गिरी डेड बॉडी के ठीक ऊपर उसकी वो कस्टमाइज कोट द वर्ल्ड इज योर्स पढ़ते हैं, जिन लफ्जों ने टोनी को इतना बड़ा बनने के लिए इंस्पायर किया था। ठीक ऐसी ही एक और आइकॉनिक माफिया मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।